सना मिर्ज़ा, आप ही से पूछ लेती हूँ। ये कहना तो खैर अभी क़बल अज़ वक्त है कि साइफ़र केस का नतीजा क्या होगा, रिलीफ मिल पाएगा या नहीं, लेकिन फ़िलहाल अभी अदालती निज़ाम पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। ऑल्दो के केसेस डिफरेंट हैं, एक नवाज शरीफ साहब को उठाकर देख लीजिए, इमरान खान को उठाकर देख लीजिए। तो ये जो सवालात अदालती निज़ाम पर उठ रहे हैं, इनके जवाबात आखिर हैं किसके पास? मेरा तो ख्याल है कि इन सवालों के जवाब ढूँढने की हमें ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में भी कुछ हफ़्ते, कुछ महीने पहले तक क्या हुँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कहती रही, ये भी हमें पता है। हुँ, लेकिन अगर मैं इस डिसीज़न के ऊपर सिर्फ़ एक लाइन दूँ, तो मेरे ख़्याल में ये ना तीतर है, ना बटेर है। यानी आपने दोनों जगहों को खुश करने की कोशिश की है या बैलेंस करने की कोशिश की है। एक तरफ उस जज के ऊपर जिसके ऊपर तनकीद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कर रही थी, उसको आपने जस्टिफाइड करार दे दिया। हुँ, दूसरी तरफ जिस चीज़ के ऊपर हुकूमत या उस वक़्त का जो पूरा एक सिस्टम था, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ केस में है, वो जो डिफेंड कर रहा था कि जेल में ये चीज़ होनी चाहिए, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो आई थिंक 50-50% इसमें बैलेंस करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये बात दुरुस्त कह रही है नादिया कि अभी कुछ चीज़ कहना क़ब्ल-अज़-वक़्त ज़रूर होगी। लेकिन ये अंडरस्टैंड करना कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसको जिस तरह कानून की फ़तह करार दे रही है, ये क़ब्ल-अज़-वक़्त है। इसको हुँ, हमें नहीं उस पैराए में लेना चाहिए। और हुँ। दूसरी चीज़, अदालती निज़ाम की अगर आप बात करें, तो मेरा ख़्याल ये है कि जो माज़ी के चीफ़ जस्टिस साहब थे, अता बंदियाल साहब, जिनको गए हुए बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है। जी, जी, जी। उन्होंने अपने दौर में एक नई मिसालें कायम की थी, जिसके ऊपर एक खास हल्का तनकीद करता था और एक खास हल्का उसकी पज़ीराई करता था। हुँ, हुँ, ये जो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस तरीके से उस मामले में या उन मामलात में वो इंटरवीन नहीं करेंगे, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं। लेकिन इनके आने के बाद बहुत सी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होने की कोशिश कर रही हैं, हुँ, और उसमें मेरा ख्याल है कि जो हाई कोर्ट्स हैं, उनका भी एक रोल मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इसके हवाले से जो तनकीद की जाती थी, वो तनकीद आज भी अपनी जगह पर बरकरार है। लेकिन इनके आने के बाद उसमें कुछ तब्दीली आई है, और मेरा हुँ, ख्याल है कि मैं इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे भी पता है कि हमारे पास एक लिमिटेड वो है जिसमें हम कोर्ट्स के ऊपर बात कर सकें। तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी न्यूट्रैलिटी को बरकरार रखे और इंसाफ के तकाज़े पूरे करे। ऐसा ना हो कि कभी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई ऐसा फैसला दे जो लग रहा हो कि वन साइडेड है, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने माजी में बेतहाशा फैसले किए हैं। हुँ, लेकिन इंसाफ को बैलेंस रखने का जो मयार है, वो पाकिस्तान में अरसे से मौजूद नहीं है। मैं सिर्फ ये कोशिश करती हूँ और ख्वाहिश करती हूँ कि जस्टिस फाइज़ ईसा साहब के आने के बाद चीज़ें बेहतर हों, और वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो, जहाँ खड़े होके अगर वो ये बात कर रहे हैं कि जी अब यहाँ पर मामलात इल्तवा का शिकार नहीं होते, तो आई थिंक ये मैसेज जो है और ये जो डायरेक्शन है, ये लोअर कोर्ट्स में भी जानी चाहिए। और हुँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो इल्जामात लगते हैं कि उनके दौर में जो कुछ होता रहा, या उनकी हुकूमत आने से पहले जो नून लीग की हुकूमत या नून लीग की लीडरशिप के साथ होता रहा, कम अज कम वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं होना चाहिए, और उनको भी सबक सीखना चाहिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये ट्रायल इस तरीके से आगे बढ़ता है, तो इसमें बड़े सिवियर किस्म के डिसीजंस आ सकते हैं कोर्ट से। ऐसा ना हो कि अभी एक हल्की हवा चली हो और उसके बाद एक ऐसा तूफान आए कि जिसमें पीटीआई की पूरी लीडरशिप उड़ जाए। तो आई थिंक ये अभी वेट एंड सी वाली पॉलिसी है, और इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।